जयपुर शहर में आपराधिक गैंग्स पे शिकंजा कसने के लिए एक ऑपरेशन आज सवेरे चलाया गया, जिसके तहत 215 अलग अलग स्थानों पे पुलिस ने सवेरे 5 बजे से रेड करना शुरू किया। अपराधियों के उन ठिकानों पे जो संभावित ठिकाने उनके शरण लेने के हो सकते हैं, अपराधियों के जो घर हैं, उन पे पुलिस ने सघन तलाशी ली है। इस रेड के दौरान जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे, जो शहर में किसी न किसी गैंग से जुड़े हुए थे या गैंग को ऑपरेट कर रहे थे या गैंग के लीडर्स थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये वो लोग हैं जिनका जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उस इलाके में दहशतगर्दी फैलाना, उस इलाके में लोगों के बीच डर की भावना पैदा करना, मोहल्ले में इलाके में जहाँ ये रहते हैं वहाँ कोई भी आम आदमी इनके खिलाफ पुलिस को किसी भी तरह की शिकायत करने से डरता है, उस तरह का भय पैदा करने की इनकी फितरत है। ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एक सामूहिक रेड आज जयपुर शहर में डाली गई। इस रेड में करीब 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी शामिल हुए और चारों जिलों में संबंधित डीसीपीज जो हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इस पूरी कार्रवाई को निर्देशित किया, मौके पे रह के स्वयं ने सुपरवाइज किया और अनेक ठिकानों पे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने खुद ने वो दबिश में शामिल रहते हुए सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान कुल 107 लोगों को पुलिस थाने लाया गया है और उनसे अपराध के संबंध में, आपराधिक गैंग्स के संबंध में पूछताछ जारी है। इनकी पूछताछ के आधार पे और रेड के दौरान, तलाशी के दौरान जो कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं, उसके आधार पर 4 केस एक्साइज एक्ट के, 3 केस आर्म्स एक्ट के दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक केस जुआ सट्टा का जो आरपीजीओ अधिनियम है उसके तहत भी दर्ज किया गया है। इस सर्च के दौरान एक अपराधी ऐसा भी मिला है जो चित्तौड़ थाने लाया गया है और उनसे अपराध के संबंध में, आपराधिक गैंग्स के संबंध में पूछताछ जारी है। इनकी पूछताछ के आधार पे और रेड के दौरान, तलाशी के दौरान जो कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं, उसके आधार पर 4 केस एक्साइज एक्ट के, 3 केस आर्म्स एक्ट के दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक केस जुआ सट्टा का जो आरपीजीओ अधिनियम है उसके तहत भी दर्ज किया गया है। इस सर्च के दौरान एक अपराधी ऐसा भी मिला है जो चित्तौड़ में शराब के ठेकों पे लूट करने का वांछित है और ग्रामीण जयपुर ग्रामीण जिले के रेणवाल थाने का भी वो स्थायी वारंटी है। इस प्रकरण में एक अपराधी ऐसा भी पकड़ा गया है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में, जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे 3 साल पहले चोमू में, उसका भी एक अभियुक्त इस रेड में गिरफ्तार हुआ है। इनसे लगातार पूछताछ जारी है। इनके सहयोगी जो हैं, इनको शरण देने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में लगातार पूछताछ चल रही है। अन्य लोग, इन गैंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी जयपुर शहर में जो गैंग्स ऑपरेट कर रही हैं, उनके खिलाफ करीब 8 महीने पहले एक सामूहिक रेड जयपुर शहर में हुई थी। उस रेड के पश्चात अनेक ऐसे अपराधी जो तत्समय पुलिस के राडार पे नहीं थे, वो नए अपराधियों का पता भी उस पूछताछ से चला था। वो सारे अपराधियों को भी उस सूची में शामिल करते हुए जो सक्रिय गैंग शहर में ऑपरेट कर रही थी, उन सब के ठिकानों पे ये दबिश डाली गई है। इनसे पूछताछ के पश्चात इनके और कौन सहयोगी हैं जो
इस तरह की वारदात में शामिल रहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो गैंग्स हैं वो मेजरली जिस अपराध में ऑपरेट करती हैं वो अपराध है फायर आर्म्स का यूज करते हुए अपराध करना, अवैध वसूली करना, जमीनों और व्यापारिक लेन देन के विवाद को मसल पावर के मार्फत सेटल करना। इस तरह के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। हमारी कोशिश है कि